प्यारे बच्चों, ये आज की जो क्लास है ये ख़ासकर जो है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए बनाई जा रही है। 10th क्लास एसएससी जो इस साल लिख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ऑनलाइन क्लास टीवी पे चल रही है और बहुत सारे डिश के चैनलों पे जो चैनल नंबर गवर्नमेंट दी वो भी चल रहे हैं। मगर हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो ख़ासकर उर्दू मीडियम स्कूल के लिए, और जो है उर्दू मीडियम स्कूल में पैरेलल जो इंग्लिश मीडियम भी चल रहा है वो बच्चों के लिए एक छोटी सी कोशिश गवर्नमेंट हाई स्कूल गलबलगुड़ा की तरफ से। मैं मोहम्मद वजीउद्दीन हामिद मैथ्स का टीचर हूँ। यहाँ पे मैं एक कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं 7-8 साल से इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहा हूँ, मगर फिर भी उर्दू मीडियम के लिए एक मेरी छोटी सी कोशिश है। देखते हैं, इसमें होंगे बहुत सारे गलतियाँ भी होंगे, और ये एक सिर्फ हम लोग ही एक वीडियो बना रहे हैं और आप लोग इस पर सजेशंस बाद में दे सकते हैं कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये एक छोटी सी हमारी काविश है, कोशिश है कि उर्दू मीडियम और उर्दू मीडियम स्कूल में जो इंग्लिश के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं उनके लिए मैथ्स की क्लास हो। तो वीडियो दे रहे हैं ये हमारे स्कूल के पीडी साहब, आप जानते हैं बहुत ही माहिर हैं अपने फील्ड में और बहुत ही हमेशा जो है आगे आगे रहते हैं अपने काम में और हमको हौसला देते हैं। तो ये जो कैमरा पकड़े हुए हैं ये हमारे पीडी साजिद साहब, उनकी बदौलत जो है ये एक छोटा सा वीडियो बन रहा है और इसमें आपकी राय बाद में फीडबैक भी लिया जाएगा कि किस तरह से बना, क्या बना। आज हम जो है ऑलरेडी आप देखें कि जो पहले के 2 चैप्टर्स है रियल नंबर्स और जो है सेट्स, इसका जो है वर्कशीट भी बन गई। गवर्नमेंट इसके जो है बहुत सारे प्लान्स वगैरह भी बना दी। तो मैं तीसरे चैप्टर से स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स 3rd चैप्टर है ये 10th में, और इसको उर्दू में कसीर रुकनियाँ कहेंगे। बच्चों, पॉलिनोमियल्स क्या हैं? पॉलिनोमियल्स कसीर रुकनियाँ अगर हम देखेंगे कि जो है ax जमा b, ax और b, ये x कहलाएगा वेरिएबल और a कहलाएगा कोएफिशिएंट, जिसको उर्दू में बोलेंगे अददी ज़रीब। और ये कांस्टेंट टर्म रहेगा, मुस्तक़िल, और ये वेरिएबल। और बच्चों ये टर्म्स जो इंग्लिश में है, अब मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, हर टर्म्स को जो है उर्दू में बोलना मुश्किल है, इसके इस्तेलाहात, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम को पढ़ाता हूँ। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो है जो भी मुझे याद है वो टर्म्स जो है उर्दू में भी लिखूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर दर्जा क्या है और जो है एक खती कसीर रुकनी क्या है, और क्या कहेंगे हम, ये एक दर्जा है जिसको हम इंग्लिश में डिग्री बोलेंगे वेरिएबल पे, और जो है उर्दू में दर्जा। अब मैं एक और दूसरी मसावत लिख रहा हूँ, जैसा कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हम इसको दर्जा 2 है तो ये कहेंगे 2 दर्जी मसावत, और इंग्लिश में इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्योंकि यहाँ पे आपको बताना मकसद है दर्जा है 2, इसलिए 2 दर्जी मसावात कहलाएगी है। और यहाँ पे दर्जा 1 है तो एक खती लीनियर इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल्स में 3 दर्जे की भी मसावात हो सकती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये ax³ यहाँ पे हम देखेंगे इसका दर्जा 3 है, तो उर्दू में ये कहलाएगी मुकब्बी मसावात, और इंग्लिश में कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे जो दर्जा दिया गया है 3 है, और यहाँ पे जो दर्जा है वो 2 है, और यहाँ पे जो दर्जा है वो 1 है, तो ये एक खती और 2 दर्जी और मुकब्बी मसावात, इस तरह से जो है हमारे पास इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अब इसके अंदर पॉलिनोमियल्स में हमको सिफर पॉलिनोमियल या जो है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इस पे हम कुछ सवालात देखेंगे जो मश्क नंबर 3.1 के सवालात हैं, जो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, ये कसीर रुकनिया कि जो हम मश्क नंबर 3.1 और पेज नंबर जो है उर्दू और इंग्लिश मीडियम की रीडर सेम है, पेज नंबर 54 पे आपको ये पहला सवाल नज़र आएगा, पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसमें पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, मतलब अददी ज़रीब और दर्जा और मुस्तकिल रुक्न। अब हमको इसमें मालूम करना है कि अददी ज़रीब कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 क्या है, और डिग्री ऑफ ये जो p ऑफ x इक्वेशन दी गई है इसकी डिग्री यानी दर्जा क्या है, और इसके अंदर कांस्टेंट टर्म मुस्तकिल रुक्न क्या है। अब हम मालूम करेंगे सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। अब आप देखिए यहाँ पे ये है x पावर 5। अब हम जब इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे, पहले क्वेश्चन का कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, तो ये x पावर 5 आप यहाँ पे देखें, और ये कहलाएगा कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट को उर्दू में बोलते हैं अददी ज़रीब। तो पहले सवाल का जो है जवाब होगा -6 -6। अब उसके बाद दूसरा बिट है इसी के अंदर डिग्री ऑफ p ऑफ x, ये इक्वेशन में ये मसावात में ये मसावात का दर्जा क्या है। अब दर्जा मीन्स हाईएस्ट पावर। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका पावर 1 है, और यहाँ तो पावर ही नहीं है कुछ भी, और ये 5 है इसका दर्जा। मगर ये मसावात के अंदर सब में जो बड़ा दर्जा है वो 7 है, इसलिए यहाँ पे दूसरा जो हम जवाब लिखेंगे दर्जे का वो रहेगा 7। ये 7 इसका दर्जा होगा। अब हम जाएंगे तीसरे बिट पे, इसमें मालूम करना है कांस्टेंट टर्म मुस्तकिल रुक्न क्या। अब मुस्तकिल रुक्न कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है वो कांस्टेंट कहलाएगा। वेरिएबल का मतलब है कि x, y, p, q, r कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे कि ये -6 -6 के साथ कोई भी जो है वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे -6।
इस तरह से आप जो है इसके अंदर बहुत सारे जो है दिए गए सवालात हैं मश्क के अंदर, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये हम पहले से ही 6, 7, 8, 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, इयादा कर चुके हैं। ये पहले ही जो है हमको बताया गया है अददी ज़रीब क्या है, दर्जा क्या है, मुस्तक़िल रुकन क्या है। तो हम जो है यहाँ पे ये चीज़ देखे हैं कि किस तरह से कोई मसावात का दर्जा किस तरह से मालूम किया जाता है और अददी ज़रीब जो पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे x की क़ुव्वत 5 है तो उसका अददी ज़रीब अगर यहाँ पे सवाल में होता x की क़ुव्वत 7 का अददी ज़रीब, x की क़ुव्वत 7 का जो है कोएफ़िशिएंट फाइंड करना है। तो जब हम जो है इसका जवाब लिखेंगे यहाँ से देख के कि इसका अददी ज़रीब 5, मतलब जो आपको अददी ज़रीब पूछा जाएगा वो आप यहाँ से देख के जो है आप उसका जवाब लिख सकते हैं। मश्क नंबर 1 में ऐसे और बहुत सारे सवालात भी है दिए गए हैं, आपको करना है। डू दिस ट्राई दिस के एक्सरसाइज भी है और पेज नंबर 54 पे आपको मिलेगा ये। अब इसके आगे हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी ऑफ एक्स, उसमें किस तरह से खदने रख के सिफर मालूम किया जाए। आगे के सवालात जो है मैं आपको बताऊंगा। अब आप आगे के सवालात देखिए। इधर आओ तरफ से। अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप डायरेक्ट जो है मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। ये जो क्लास हम बना रहे हैं ये हमारे स्कूल के बच्चों के लिए और ख़ासकर गलबलगुड़ा स्कूल के बच्चों को फ़ायदा होना, क्योंकि यहाँ पे उर्दू मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी चल रही है साथ ही साथ। मगर जो है मैं उर्दू मीडियम के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये एक छोटी सी कोशिश है क्योंकि मैं कभी उर्दू मीडियम को 10th क्लास को ख़ासकर पढ़ाया नहीं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम को पढ़ाता हूँ। फिर भी मेरी एक कोशिश है अगर आप जो है उर्दू की बुक लेके रिफ़र करेंगे उर्दू मीडियम वाले तो ये बहुत ही आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और जो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे गवर्नमेंट के, जो टीवी पे आप देख रहे, वो भी बहुत ही आपको फ़ायदेमंद रहेंगे। आप क्लासेस मिस मत करिए, हर क्लास को अटेंड करिए, कोशिश करिए घर में बैठ के पढ़ने की। आगे हम इसको देखेंगे किस तरह से ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल मालूम किया जाता है और किस तरह से बाकी क्या है, और जो है मसावत में किस तरह से ख़दर रख के वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करते हैं, वो हम आगे के सवालात देखेंगे। बस करें। तो बच्चों ये एक जो है मिसाली सवाल है और एक जो है एक्सरसाइज का सवाल है, प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिया गया है लेट पी ऑफ एक्स x² - 4x + 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मतलब यहाँ पे आपको पी ऑफ एक्स की मसावत दी गई है और आपको ख़दर मालूम करना है। इसके अंदर x की प्लेस पे जगह पे जो है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 सब्सटीट्यूट करना है और किस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको अभी मैं बताऊंगा। और एक्सरसाइज का और एक प्रॉब्लम है और ये आपको पेज नंबर 54 पे नज़र आएगा। यहाँ पे हमको चेक करना है वेदर 3 and -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हमको बताना है कि 3 और -2 क्या कसीर रुकनियों का सिफर है, ये हमको बताना है। तो हम देखेंगे अगर बाकी बचता है सिफर तो ये कसीर रुकनियों का सिफर होगा। तो सब में पहले हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, उसके बाद दूसरा सवाल हल करेंगे। तो मैं पहला सवाल जो है हल कर रहा हूँ यहाँ आपके लिए। आप गौर करके देखिए किस तरह से जो है मसावत दी गई है। मसावत है पी ऑफ एक्स x² - 4x + 3। तो सब में पहले हम पी ऑफ 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब x की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करना है। यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू 0 इन प्लेस ऑफ x, check whether it is a zero of polynomial or not. If not, then what is the value of them? Now here I am substituting the zeros in place of x. See, this is x², so I am substituting 0, 0² - 4 into 0
plus 3. Now you know that 0 square, anything power 0 is 0, minus 4 into 0, 0 plus 3. तो आप देखेंगे सिफर की दूसरी सिफर ही होगा, और ये मनफी आ गया, 4 को सिफर से ज़रब देंगे वो भी सिफर ही होगा, 4 ज़रब सिफर सिफर, और ये जमा 3. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी खदर जो आ गई पी ऑफ सिफर की 0 वैल्यू जो आ गई वो 3 है, मतलब बाकी 3 बचा. अब उसके बाद मैं ये पी ऑफ 3 सब्सटीट्यूट करूँगा, और ये दो आप एज ए होमवर्क ले लेना घर में करने के लिए. ये आपको होमवर्क है किस तरह से जो है इसके अंदर अभी मैं बताया वैसे ही सब्सटीट्यूट करना है. चलो फिर से हम करते हैं पी ऑफ 3. सो पी ऑफ 3 मीन्स इन प्लेस ऑफ एक्स सब्सटीट्यूट 3. सो 3 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3. नाउ 3 स्क्वेयर, 3 square is what? 3 square means 3 into 3. 3 3s are 9. हम बाज़ बच्चे गलती करते, 3 स्क्वायर को क्या करते, 3 into 2 डाल के 6 बोलते. ये आप स्क्वायर है पावर में है, ये फ़र्क होता है स्क्वायर और जो है ज़रब का. ये होता है 3 ज़रब 2, और यहाँ पे पावर है इसलिए ये पावर को इस तरह से लिखा जाता है. तो आप ये गौर करें, 3 स्क्वायर 9 हो गया, तो हम इसको 9 लिखेंगे. 9 माइनस 4 3s are 12 प्लस 3. 9 प्लस 3. अब हम यहाँ पर भी 9 माइनस 12 कर सकते हैं, मगर बाज़ बच्चे जो है माइनस की साइन में मिस्टेक करते हैं मनफी लेते हुए, इसलिए पहले जो जमा है वो जमा करेंगे, बाद में माइनस करेंगे. तो ये 9 प्लस है और ये 3 प्लस है, कुछ भी नहीं रहा तो इसकी जो है डिफ़ॉल्ट साइन जो हम कहते हैं वो प्लस जमा होती है. तो जमा 9 जमा 3 ये हो गया 12. 12 माइनस 12 इक्वल टू 0. मतलब द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 3 इज 0, बाकी सिफर बचा. तो ये 3 अगर हम रखेंगे ये मसावात के अंदर, तो आखिर में हमको जवाब आएगा सिफर. इस तरह से आपको यहाँ पे 2 सवाल दिए गए हैं, ये 2 होमवर्क करना है, और आराम से अच्छे से समझ के आप जो है ये अपने बुक्स में कॉपी करिए. कॉपी करके कुछ भी जो है आपको समझ में नहीं आया, आप व्हाट्सएप पे मेरे को इसका जो है सवाल दे सकते. उसके बाद जो है ये होमवर्क वगैरह आप करके बताना है, मैं व्हाट्सएप पे चेक करूँगा. ये 4 में से 2 मैं कराया, 2 आपको करना है. अब यहाँ पे हम दूसरा जो सवाल है चेक करने का है, चेक वेदर 3 and -2 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल व्हेन पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. मतलब देखिए बताइए कि 3 और -2 कसीर रुकनियों के सिफर है या नहीं है. अगर ये मसावत दी गई है तो हम इसी में 3 और -2, 3 और -2 सब्सटीट्यूट करेंगे, और ऐसे ही उसका हल करके आखिर में देखेंगे कि क्या बाकी बचता है. रोकूं? तो हम दूसरे सेकेंड आंसर की तरफ जा रहे हैं. चेक वेदर 3 and -2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. ओके, नाउ यू हैव टू राइट द इक्वेशन फर्स्ट. व्हाट इज द इक्वेशन? पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स. Now I am checking with the value 3 by substituting in place of x. P of 3 means 3 square minus 3 minus 6. As you note that just now I have shown you 3 square is 9 minus 3 minus 6. अब यहाँ पे आप देखिए -3 minus 6. Now 9 minus 9 minus 3 minus 6 is -9. 9 minus 9 is 0. अब आप गौर करिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 जो एक्स की दूसरी -x -6
जहाँ पे हम 3 खदर रख रहे हैं, x की जगह पे 3 रखेंगे तो ये 3 की दूसरी होगा, x है तो ये 3 होगा, 3 की दूसरी, फिर यहाँ x है तो 3 रखे क्योंकि यहाँ पे x की खदर 3 रखना है, फिर -6, 3 की दूसरी हुआ 9, फिर -3, -6, ये दोनों भी मनफी है। मनफी मनफी जमा होते हैं मगर अलामत मनफी की रहती है, ये चीज़ याद रखो, ये ज़रब नहीं हो रहे, ये दोनों मनफी और मनफी जमा हो रहे मगर उसकी अलामत मनफी की रहेगी। तो ये 9 जमा है और ये -3, -6, -9, 9 -9 मतलब 0। तो यहाँ पे हमारे को इसकी खदर आ गई P ऑफ 3 की 0। अब हम दूसरी खदर रखेंगे क्योंकि ये भी चेक करना है हमारे को। तो ये इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ मैं और उसके अंदर जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -2। Now see here, in place of x I am substituting -2 because it is given that 3 and -2 are zeros or not. So first value I had substituted as 3 and got 0. Now the second value is -2. So in place of x I am substituting -2 square -2 -6. -2 square means -2 into -2. Now you have to see, this is in multiplication, minus into minus plus, 2 2s are 4. See the difference, they are in multiplication and they are in addition. Minus minus, there is no symbol in between. So here -2 square means minus into minus is plus, 2 2s are 4. तो ये -2 square is +4, then -2 -6 is -8. So 4 -8, हाँ वेट, यह -2 है तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो हम यहाँ पे -2 खदर रखेंगे, इसका वैल्यू -2 होगी, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 -6, 4 + 2, 6 - 6, 6 - 6 is 0. So P of -2 is also 0. Now we can write our conclusion as that K 3 and -2 are zeros of polynomial. मतलब ये है कि 3 और -2 अगर हम इस मसावात में रखेंगे तो हमें बाकी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इसलिए हम ये लास्ट में जो है हमारा जो कंक्लूजन रहेगा कि 3 और -2 कसीर रुकनियों का 0 है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसी पे कुछ सवालात हैं, आप ये सवालात घर में बैठ के करिए और दूसरे भी जो है इसके साथ आपको जो है कुछ बुक्स भी है, वर्कबुक वगैरह जो भी मटेरियल मिल रहा है वहाँ से भी लेके करिए। वर्कशीट भी आपको दी जाएगी, इस पर कुछ सवालात बना के। और जो है मैं हमारे साजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि जो है इतनी देर तक जो है कैमरे को पकड़ के रखना और जो है शूट करना बहुत ही मुश्किल काम है, बड़े ही सब्र वाले हैं। और मैं आप लोगों का सजेशंस और कुछ फीडबैक भी चाहता हूँ। ये तो हमारे गलबलगुड़ा स्कूल में जो है एक छोटा सा वीडियो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा फोर्स था कि आप कुछ ना कुछ क्लासेस शुरू करें। वो तो स्कूल को ही आके पढ़ना चाह रहे थे मगर जो है परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की, इसलिए एक छोटी सी कोशिश किया हूँ मैं। आप इस पर अपना जो है कुछ फीडबैक, कुछ सजेशंस अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये तो अब हमारी शुरुआत थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के हमने शुरुआत आज कर दी है। फिर देखते हैं आगे किस तरह से इसको और बेहतरीन अंदाज में हम जो है वीडियोस बनाएंगे, कोशिश करेंगे जब भी वक्त रहा। और आगे जो है ये 3.1 एक्सरसाइज जो पेज नंबर 54 पे है, ये आपको इसके सवालात भी करना है और जो है हम इसके आगे की एक्सरसाइज भी